हेलो बच्चों, कैसे हो। लास्ट क्लास में मैंने एक्सरसाइज 13.1 कराई थी। चैप्टर था इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स। अब इसकी लास्ट एक्सरसाइज, आपकी बुक की लास्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ये एक्सरसाइज 13.2। चूंकि ये ग्राफ की एक्सरसाइज है, इसलिए हम ब्लैक बोर्ड पे न पढ़ा के सीधा ग्राफ पेपर पे ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.2 इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स। एक्सरसाइज 13.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ्स फॉर द फॉलोइंग टेबल्स ऑफ वैल्यूज विद suitable स्केल्स ऑन द एक्सिस। कॉस्ट ऑफ एप्पल्स, नंबर ऑफ एप्पल्स, 1 एप्पल की कॉस्ट 5, 2 की 10, 3 की 15, 4 की 20 एंड 5 की 25। ये एप्पल नंबर ऑफ एप्पल्स दिए हैं और उनकी कोरोस्पॉन्डिंग कॉस्ट दी है। तो इनके बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ठीक है, ड्रॉ करते हैं हम ग्राफ हमें किस में ड्रॉ करना है, नंबर ऑफ एप्पल्स एंड कॉस्ट ऑफ कोरोस्पॉन्डिंग एप्पल्स। तो नंबर ऑफ एप्पल्स को हम वाई एक्सिस पे लिख लेते हैं और कॉस्ट को एक्स एक्सिस पे लिख लेते हैं। हमारी जो कॉस्ट दी है वो दी 5, 10, 15, 20, 25। इट मीन्स मल्टीपल ऑफ 5 के फॉर्म में हमारी कॉस्ट दी है। तो हम लिखते हैं, यहां लिखेंगे कॉस्ट ऑफ एप्पल्स रुपीज में। ओके, यहां लिखते हैं नंबर ऑफ एप्पल्स, नंबर ऑफ एप्पल्स। ओके, ये क्लियर हो गया आपका। ये पॉइंट हमारा 0 है। जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलते हैं वहां सारी वैल्यूज 0 होती हैं। स्टार्ट करें। कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल, 1, 2, 3, 4, 5 एप्पल दिए, तो 2 बॉक्सेस 1 एप्पल के बराबर कर देते हैं हम। थोड़ा ग्राफ अच्छा आ जाएगा। 3, 4 एंड 5 एप्पल्स। क्लियर। कॉस्ट ऑफ एप्पल 5, 10, 15, 20, 25 दी है। तो 2 बॉक्स 5 के बराबर करते हैं। 5, 10, 15, 20, 25। ओके, 1 एप्पल की कॉस्ट है 5 रुपीज, तो 1 एप्पल 5 रुपीज, इसके कोरोस्पॉन्डिंग ये पॉइंट आएगा। मैं इसको थोड़ा बड़ा बनाता हूँ, आप छोटा बनाइएगा। बड़ा इसलिए बना रहा हूँ कि आपको दिख जाए। ठीक है, देखिए 1 एप्पल की कॉस्ट 5 रुपीज, तो 1 एप्पल से चलते हैं इधर, 5 से चलते हैं इधर, तो यहां जाके दोनों मिल जाएंगे। तो 1 एप्पल की कॉस्ट कॉरस्पॉन्डिंग है 5 रुपीज आ गई। 2 एप्पल की 10 रुपीज, चलिए 2 एप्पल की 10 रुपीज इस पॉइंट पर आके मिलेगी। 2 से इधर चले, 10 से इधर चले, तो यहां के मिल गए। 3 की 15 है, यहां के मिल गए। 4 की 20 है, यहां गए। और 5 की हमारी 25 है। अब ये कह रहा है ड्रॉ द ग्राफ्स। अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए, एकदम स्ट्रेट लाइन आएगी। इनको आप लिख दीजिए, पॉइंट लिख दीजिए। तो पॉइंट में पहले एक्स एक्सिस का लिखा जाता है, फिर वाई एक्सिस का। तो एक्स एक्सिस कौन सा है, दिस वन, 5, 1, 10, 2, 3, 15, 4, 20, 5, 25। दिस इज द डिजायर्ड ग्राफ। समझ में आया। हमने एक्स एक्सिस पे लिए कॉस्ट ऑफ एप्पल्स और वाई एक्सिस पे लिए नंबर ऑफ एप्पल्स। ठीक है, और उसके बाद ग्राफ ड्रॉ किया। इसमें 2 यूनिट्स यानी 2 बॉक्सेस 1 एप्पल के बराबर लिया, तो 5 एप्पल आ गए यहां तक। इसमें 2 बॉक्सेस 5 एप्पल के बराबर लिया, तो 25 तक आ गए। अब 1 एप्पल की कॉस्ट कितनी है, 5 रुपीज। 1 एप्पल 5 रुपीज यहां मिल गया। 2 एप्पल 10 रुपीज, 3 एप्पल 15 रुपीज। ये मैंने गलत लिख दिए हैं यहां, ये होगा 15, 3, यहां 24, यहां 25, यहां कितना आएगा 15, 3, यहां 24, यहां 25, 5। ठीक है, पहले एक्स एक्सिस का लिखा है हमने, फिर
वाई एक्सिस की वैल्यू लिखी। हमेशा जो भी पॉइंट दिया जाता है ग्राफ पे वो पहले एक्स एक्सिस का फिर वाई एक्सिस का दिया जाता है। ओके, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये ग्राफ हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए कार। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए कार, टाइम इन आवर्स और डिस्टेंस इन किलोमीटर। 6 AM पे स्टार्ट की तो 40 किलोमीटर चले, ठीक है। 7 AM पे हम डिस्टेंस इन किलोमीटर 80 किलोमीटर पे थे। 8 AM पे 120 किलोमीटर पे थे। 9 AM पे 160 किलोमीटर थे। अब आप सोचिए किसी एक पॉइंट पर उसने जर्नी स्टार्ट की तो 6 AM पे जब वो था तो 40 किलोमीटर दूर आ चुका था, डिस्टेंस कवर कर चुका था। जब 7 AM आए तो 80 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर चुका था टोटल। ऐसे 8 AM पे 120 किलोमीटर कवर कर चुका था और 9 AM पे 160 किलोमीटर कवर कर चुका था। सेकंड इसका पार्ट क्या है? हाउ मच डिस्टेंस डिड द कार कवर ड्यूरिंग द पीरियड 7:30 to 8 AM। हम कुछ नहीं करेंगे इसमें, पहले ग्राफ ड्रॉ करेंगे। क्यों? क्योंकि पहले ऊपर लिखा है ड्रॉ द ग्राफ्स, तो ग्राफ ड्रॉ करिए। चलिए, ये हमारा ग्राफ पेपर आ गया। टाइम इन आवर्स और डिस्टेंस इन किलोमीटर, तो हम यहां लिखते हैं डिस्टेंस, किसमें? किलोमीटर में। एक्स एक्सिस पर हमने डिस्टेंस ले लिया और वाई एक्सिस पे टाइम ले लिया। ओके, ये पॉइंट कितना है? 0, यहां कुछ भी नहीं है। 6 AM पे 7 किलोमीटर है, ये हम 6 AM यहां लेते हैं। 6 AM ये हम 0 मान के चल रहे हैं चाहे नहीं चल रहे हैं, पर 2 जो हमारे 2 खाने हैं, 2 बॉक्सेस हैं, 1 आवर के बराबर है। तो 2 बॉक्सेस का 7 AM आ गया है। यहां कितना आ गया? 8 AM, यहां 9 AM आ गया। ओके, ये कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट इनके हो गए। अब डिस्टेंस इन किलोमीटर 40, 80, 120, 160, ये हमें डिस्टेंस दिया हुआ है, तो 2 बॉक्सेस के हम डिस्टेंस ले लेते हैं। सॉरी, हमने उल्टा लिख दिया सारा। जहां लिखना था टाइम वहां लिख दिया डिस्टेंस, जहां लिखना था डिस्टेंस वहां लिख दिया टाइम। कोई बात नहीं, चेंज कर दो, ये टाइम कर दो, ये डिस्टेंस कर दो, कोई टेंशन नहीं है। ये 40 हो गया। 2 बॉक्सेस 20 किलोमीटर के बराबर रखते हैं हम, ठीक है। 20, 40 के बाद कितना आया? 80, फिर कितना आया? 120, फिर 160, 80, 120, 160। अब ड्रॉ करो ग्राफ। 6 AM पे 40 किलोमीटर था, 6 AM 40 किलोमीटर, ये डिस्टेंस हुआ। ये पॉइंट आया हमारा 6 AM पे 40 किलोमीटर का, ठीक है। क्लियर? इज इट क्लियर? 6 AM 40 किलोमीटर, दोनों यहां ज्वाइन करेंगे। 7 AM 80 किलोमीटर, 7 AM 80 किलोमीटर। ओके, 8 AM 120 किलोमीटर, 8 AM एंड 120 किलोमीटर। अब आप एक चीज देख रहे होगे, हर 1 घंटे बाद, हर आवर के बाद, हर 1 आवर के बाद वो 40 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। क्लियर हो गया ना ये तो? ठीक है। 9 AM पे 160 किलोमीटर है। अब इसको ज्वाइन कर दीजिए और इनके पॉइंट के नाम दीजिए। पहले हम लिखेंगे एक्स एक्सिस, फिर वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ये हमने कॉरस्पॉन्डिंग इसके पॉइंट लिख दिए। अब क्वेश्चन क्या करा है? क्वेश्चन क्या कहता है? सेकंड का फर्स्ट पार्ट, बी का फर्स्ट, हाउ मच डिस्टेंस डिड द कार कवर ड्यूरिंग द पीरियड 7:30 to 8 AM। पहले हम देखेंगे 7:30 पे गाड़ी कहाँ थी, कार कहाँ है, और 8 AM पे कार कहाँ है, ठीक है। तो उनका डिफरेंस ही आ जाएगा। 7:30 कहाँ पर है? 7 और 8 के जस्ट बीच में, ये वाला पॉइंट 7:30 है। यहां लिख लो चाहे तो 7:30। 7:30 से हम सीधा ऊपर चलेंगे और जहां ग्राफ को टच करेगा वही डिस्टेंस, वो 7:30 पे उस डिस्टेंस पे गाड़ी हमारी होगी। यहां आते हैं, ये हमारा यहां टच किया 7:30, ये वाली लाइन है,
इसको सीधा ऊपर लेके आए तो यहाँ टच किया। यहाँ कितना डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस इसके कोरोस्पोंडिंग है, यहाँ पर आएगा। ठीक है, 80 120, 2 बॉक्सेस 20 किलोमीटर, 1 बॉक्स 10 किलोमीटर, 2 बॉक्सेस 40 किलोमीटर, 1 बॉक्स 20 किलोमीटर। तो ये कितना है 100 आया कि नहीं आया, यह 100 था। ठीक है, इस पॉइंट को आप नोट कर दीजिए, कितना आया 730 और 100। ठीक है, और 8 o'clock पर गाड़ी कहां पहुंची हमारी 120 किलोमीटर। इट मींस कितना डिस्टेंस कवर किया, ओनली 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया हाफ एन आवर में। अब देखिए एक और चीज देखिए, ये तो हो गया ग्राफ से आपने पता लगा लिया, बिना ग्राफ के कैसे। हाँ, हम देख रहे हैं ग्राफ से कि हर आवर में 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है। इट मीन्स हाफ एन आवर में 20 किलोमीटर, तो 730 to 8 हाफ एन आवर हुआ, इट मीन्स 20 किलोमीटर कवर करेगी। तो सिंपल आंसर इज 20 किलोमीटर। अभी मैं इसको कॉपी में ही लिखूंगा, पर पहले इसका दूसरा पार्ट भी देखते हैं। ये आ गया 730 पे हमारा डिस्टेंस आ गया 100 किलोमीटर, 8 o'clock था 120। इट मीन्स इस 730 to 8 गाड़ी ने डिस्टेंस कवर किया 20 किलोमीटर। चलिए सेकेंड पार्ट इसका क्या कहता है, वॉट वॉज द टाइम वेन द कार हैड कवर्ड ए डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर सिंस इट स्टार्ट। 100 किलोमीटर जब उसने कवर कर लिया उस समय टाइम क्या था। अब देखिए 100 किलोमीटर कहाँ है, यहाँ पर हमने अभी लगाया था, कितने बजे कवर किया उस समय, टाइम कितना 730। एक ही क्वेश्चन से 2 आंसर निकल आए। अगर हम नहीं लिखते 730 100 तो हमें फिर दोबारा करना पड़ता। अब चूंकि हमने लिख लिया, वो कह रहा है जब 700 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है स्टार्टिंग से, तो क्या टाइम हुआ था 100 पे यहाँ गए, इसके करस्पॉन्डिंग इधर है, तो ये तो पहले से हमने कर रखा है 730। इट मीन्स तब टाइम था हमारा 7:30 AM। चलिए इसको लिखते कैसे हैं ये भी देख लेते हैं। क्वेश्चन था बी का फर्स्ट पार्ट, बी का फर्स्ट पार्ट क्या है, हाउ मच डिस्टेंस द कार कवर्ड ड्यूरिंग द पीरियड 7:30 AM to 8 AM। फ्रॉम द ग्राफ it is clear that at 8 AM car covered the distance of 120 kilometer and at 7:30 AM car covered the distance of 100 kilometer. Hence car covered total 120 minus 100 is equal to 20 kilometer of distance from 7:30 AM to 8 AM। ओके क्लियर। चलिए इसका सेकेंड पार्ट, व्हाट वॉज द टाइम व्हेन द कार हैड कवर्ड ए डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर सिंस स्टार्ट। फ्रॉम द ग्राफ we conclude that when the car covered the distance of 100 kilometer, time is 7:30 AM। क्लियर। चलिए अब आइए इसका सी पार्ट। सी पार्ट क्या कहता है, इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट फॉर अ ईयर। डिपॉजिट कितना जमा किया है उस पर सिंपल इंटरेस्ट कितना लगा, इस ये डाटा में दिया हुआ है। फर्स्ट क्या, डज द ग्राफ पास थ्रू द ओरिजिन। क्या ग्राफ ओरिजिन से पास करेगा,
हमें पता ही नहीं है, पर करेगा ही नहीं। जब हम ग्राफ खींचेंगे तभी तो बता पाएंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ओके, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। चलिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसका। डिपॉजिट दिया है रुपीज में और सिंपल इंटरेस्ट दिया है, कितना हो गया। डिपॉजिट 1000 के मल्टीपल में, सिंपल इंटरेस्ट 80 के मल्टीपल में। तो कहीं भी आप सिंपल इंटरेस्ट ले लो, कहीं वो डिपॉजिट ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम यहां डिपॉजिट ले लेते हैं इन रुपीज। एक्स एक्सिस पर हमने डिपॉजिट ले लिया, कितना है 1000। 2 बॉक्सेस 1000 के बराबर लेते हैं। ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये 3000, ये 4000, ये 5000। ठीक है, क्लियर। अब आइए डिपॉजिट। डिपॉजिट लिख दिया, ये किस में, रुपीज में। 80 के मल्टीपल में यहां हम 80 लिखेंगे, फिर 160 2 बॉक्सेस छोड़ के, फिर 2 बॉक्सेस छोड़ के 240, फिर 320, फिर 400। क्लियर। अब डाटा देखिए, जब सिंपल इंटरेस्ट, सॉरी ये गलत लिख दिया, फिर सिंपल इंटरेस्ट है, ऐसा ही लिख देता हूं। ठीक है, जब सिंपल इंटरेस्ट 80 रुपीज है तो डिपॉजिट कितना था 1000। तो डिपॉजिट 1000 से चलो इधर से, और इधर से चलो 80 से, तो यहां मिल गए, हम मिल गए। चलिए, जब डिपॉजिट 160 था, सॉरी डिपॉजिट हमारा 2000 था, तो सिंपल इंटरेस्ट था 160, और जब डिपॉजिट 3000 था सिंपल इंटरेस्ट था 240, और जब डिपॉजिट 4000 था तो सिंपल इंटरेस्ट था 320, डिपॉजिट 5000 पर सिंपल इंटरेस्ट हो गया 400। इनको ज्वाइन कर दीजिए। कर दिया, पॉइंट का नाम लिखिए, पहले एक्स एक्सिस, फिर वाई 80, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये लिख दिया। ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, डज द ग्राफ पास थ्रू द ओरिजिन, क्या ग्राफ ओरिजिन से पास होगा। ओके, तो हम इसको बैक चलते हैं और ये बैक हम देखते थे ओरिजिन से पास होगा। तो इसका आंसर क्या है, यस द ग्राफ पासेस थ्रू द ओरिजिन। ओरिजिन मतलब 0 पॉइंट, ये वाला। ठीक है, क्लियर हो गया। क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, इसको बैक करेंगे तो आप देखिएगा ये 0 पे आके कट करेगा। ठीक है, सेकंड क्या है, यूज द ग्राफ टू फाइंड द इंटरेस्ट ऑन 2500 फॉर अ ईयर। इंटरेस्ट 2500, इंटरेस्ट ऑन 2500, डिपॉजिट मतलब 2500 है। तो कौन सा पॉइंट 2500 हुआ, 2000 और 3000 के जस्ट मिडिल में ये वाला पॉइंट 2500 हो गया। इस पे इंटरेस्ट कितना मिला, इसके साथ साथ चलिए इस पॉइंट पे आके ये ग्राफ को टच कर रहा है। अब इसको देखिए कितना आया, ये वाला पॉइंट आएगा जो इंटरेस्ट का होगा। अब चूंकि हमें यहां देखेंगे 2 बॉक्स 80 के बराबर है, तो 1 बॉक्स 40 के बराबर, तो ये कितना आया 160 और 40 200। इट मीन्स इंटरेस्ट इज 200 रुपीज ऑन द डिपॉजिट ऑफ 2500। क्लियर। चलिए लिखूंगा मैं अभी। थर्ड क्या है, टू मीट एन इंटरेस्ट ऑफ 280 पर ईयर हाउ मच मनी शुड बी डिपॉजिटेड। 280 कहां पर आएगा, 240 से ज्यादा, 320 से कम। ओके, एक बॉक्स कितने के बराबर है 40, तो बीच वाला बॉक्स 280 हो गया। क्लियर। अभी हमने ये वाला लगाया है, आपने एक गलती करी है, यहां कोऑर्डिनेट्स नहीं लिखे, इनको कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। 2500 और 200। ठीक है, अब हमने 280 पे करा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग चलिए सीधा ये पॉइंट आके मीट करा, यहां इसके नीचे आइए, ये वाला पॉइंट आया, कितना है 3500।
क्यों है? क्योंकि दोनों के बीच में 3000 4000 के। क्लियर? इस कोऑर्डिनेट को लिखिए 3500 और 280। ये हमारा ग्राफ आ गया कोरस्पोंडिंग ग्राफ। आया समझ में? सिंपल। आप ये देखिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से चलिए और दोनों जहां पर मीट करें वही हमारा ग्राफ होगा। अब इसको हम लिखते हैं। क्या है? फर्स्ट का सी पार्ट और इसका फर्स्ट आंसर। डज द ग्राफ पास थ्रू द ओरिजिन? यस, द ग्राफ पास थ्रू द ओरिजिन। क्लियर? चलिए सेकेंड पॉइंट क्या है इसका क्वेश्चन? यूज द ग्राफ टू फाइंड द इंटरेस्ट ऑन 2500 डिपॉजिट पे इंटरेस्ट कितना होगा? फ्रॉम द ग्राफ it is clear that the interest on rupees 2500 पे कितना आया था? is rupees 200। 2500 पे हमारा इंटरेस्ट 200 था। थर्ड क्या है? टू गेट एन इंटरेस्ट ऑफ 280 पर ईयर हाउ मच मनी शुड बी डिपॉजिट? लिखो टू गेट एन इंटरेस्ट ऑफ रुपीज कितना? 280 पर ईयर हाउ मच मनी शुड बी डिपॉजिटेड? टू गेट एन इंटरेस्ट ऑफ 200 पर ईयर रुपीज 280 पे कितना आया था? 3500 रुपीज 3500 शुड बी डिपॉजिटेड। ठीक है, क्लियर हो गया? इस तरह से हम इसका आंसर लिख देंगे। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। 2 का फर्स्ट पार्ट क्या है? ड्रॉ द ग्राफ फॉर द फॉलोइंग साइड ऑफ स्क्वायर इन सेंटीमीटर। एक डाटा दिया है, स्क्वायर की साइड है सेंटीमीटर्स में और उसकी पेरीमीटर पूछा है। इज इट अ लीनियर ग्राफ? ठीक है, चलिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। पहले ये हमने ग्राफ पेपर लिया। ओके, क्लियर दिख रहा है? अब पेरीमीटर दिया है और आपका क्या दिया है? साइड ऑफ स्क्वायर दिया। तो यहां लिख लो पेरीमीटर किसमें दिए है? सेंटीमीटर में। कितने दिए? 8 12 14 20 24। ठीक है, 8 12 14 20 24। इट मीन्स 2 के मल्टीपल में है। ठीक है, तो हम 2 के मल्टीपल में ले लेते हैं। जैसे यहां से शुरू करते हैं 8 हम 4 के में लेते हैं या 12 16 20 24। क्लियर? ये हमारा हो गया 4 के मल्टीपल में। अब क्या दिया है? साइड ऑफ स्क्वायर इन सेंटीमीटर। साइड किसमें दिया? सेंटीमीटर में। ये वाई एक्सिस हो गया और पेरीमीटर हो गई हमारी एक्स एक्सिस पे। साइड किस क्या दी है? 2 3 3.5 5 5 6। ठीक है, तो 1 के डिस्टेंस पे तो हम 1 के पे लेते हैं 2 3 4 5 6। 2 बॉक्सेस ऑफ साइड इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। इट मीन्स 1 बॉक्स इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर। क्लियर? अब ग्राफ ड्रॉ करो। जब पेरीमीटर 8 है तो साइड कितनी है हमारी? 2। पेरीमीटर 8 है, साइड 2 यहां पर मिल रही है, इस पॉइंट पे कर दिया। जब पेरीमीटर 12 है तो साइड है 3। 12 पे 3 यहां मिल रही है, 12 ये गई, 3 ये यहां मिल गई। जब पेरीमीटर 14 है, 14 का आएगी 12 से ज़्यादा, 16 से कम, इट मीन्स दोनों के बीच में आएगी 14। जब पेरीमीटर 14 है, यहाँ लिख लो 14।
या चलो ये भी लिख लो 10, 8, 10, 12, 16, 14, 18, 22, ये लिख लिया। ठीक है, जब पेरीमीटर 14 है तो साइड है 3.5, 14 गई 3.5 का आएगी 3 और 4 के बीच में, तो ये वाली साइड 3.5 आएगी। क्लियर, लगा दिया। चलिए, जब पेरीमीटर 20 है तो साइड कितनी है 5, पेरीमीटर 20 है तो साइड है 5, यहाँ आ गई, ये पॉइंट 20 और 5 का पॉइंट है। ठीक है, जब पेरीमीटर 24 है तो साइड है 6, 24 है तो साइड है 6, ये यहाँ आ गया। क्लियर, इसको ज्वाइन कर दीजिए, सीधा पॉइंट लिखिए, पहले एक्स एक्सिस फिर वाई एक्सिस, पहले एक्स एक्सिस फिर वाई एक्सिस, पहले एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस कितना है 14, वाई एक्सिस, पहले एक्स एक्सिस फिर वाई एक्सिस, पहले एक्स एक्सिस फिर वाई एक्सिस। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, इज इट अ लीनियर ग्राफ? यस, इट इज अ लीनियर ग्राफ। आप जब स्केल से ड्रॉ करोगे ग्राफ तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी, इट मींस इट इज अ लीनियर ग्राफ। ठीक है, इसका आंसर कैसे लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्या लिखोगे? यस, इट इज अ लीनियर ग्राफ। क्लियर, समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 2 का पार्ट 2, साइड ऑफ ए स्क्वायर दिया है और एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, इनके बीच हमें ड्रॉ करना है ग्राफ, और ये पूछा है इज इट अ लीनियर ग्राफ? क्या ये एक लीनियर ग्राफ है? हमको नहीं पता, हम ग्राफ ड्रॉ करके ही बता पाएंगे। चलिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये हमने ग्राफ पेपर लिया, एरिया दिया है और साइड दी है। ठीक है, तो एरिया यहां हम लिख लेते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है, ओके, और ये साइड दी है किसमें? सेंटीमीटर में। एक्स एक्सिस पर हमारा एरिया है, वाई एक्सिस पर साइड है। पहले हम एरिया लिखते हैं, एरिया 4, 9, 16, 25, 36 इस रेशो में दिया है। कितना? 4, 9, 36, 25 और 4, 9, 16, 25, 36 एरिया ये दिया। तो लगाइए कितना? 4, 9, 4 4 के पे लगाइए, 4 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 24, 28, 32, 36 36 तक है, हमने लगा दिया। 4 8 12, 4 1 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 12, 4 16 20 24 28 32 36 एरिया लगा दिया। और दो बॉक्सेस इक्वल टू कितना है? दो बॉक्सेस इक्वल टू कितना हो गया बताइए? 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट मींस वन बॉक्स इज कितने के बराबर है? 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। 2 स्क्वायर सेंटीमीटर तो ये कितना है? 4 6 8 10 14 18 22 26 30 34 ये हमने हर लाइन का लिख दिया। अब आइए साइड ऑफ स्क्वायर इन सेंटीमीटर। 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर में। साइड के लिए दो बॉक्सेस 1 सेंटीमीटर के बराबर है। इट मींस वन बॉक्स इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर। चलिए अब ग्राफ ड्रॉ करिए। जब साइड है 2 तो एरिया है 4, साइड 2 एरिया 4, इट मींस इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। क्लियर? जब साइड है 3 तो एरिया है 9, 9 कहां पर है? 8 और 10 के बीच में 9 आएगा, इस वाली लाइन पे, इस इन दोनों से कम डार्क है, इस वाली लाइन पर 9 आएगा। कितने पे? 3 पे। तो ये आप चलेंगे तो यहां आके ये मिलेगी लाइन।
ठीक है, ये 9 आ गया। 4 के लिए 16 है, 16 एरिया है, तो ये कितना है हमारा 4, ये रहा एरिया। ठीक है, जब 25 है हमारा एरिया और साइड है 5, साइड 5 एरिया 25 का आएगा 24 26 के बीच वाली लाइन पे, इस पे 25 आएगा और कहाँ कॉरस्पॉन्डिंग टू 5, बट मीन्स इस पॉइंट पे 5 और 25 मिल रहे हैं। क्लियर। 6 और 36, 6 ये रहा, इस पे चलेंगे 36 कहाँ है, ये इस पॉइंट का आएगा 36, ये रहा। इन पॉइंट को ज्वाइन करिए। कोऑर्डिनेट्स लिखिए, x y x y x y x y x y। ठीक है, ये आपने लिख ली। अब हमने क्वेश्चन क्या पूछा है, इज इट अ लीनियर ग्राफ। ये लीनियर ग्राफ लग रहा है आपको? नहीं, इट इज नॉट अ लीनियर ग्राफ। ये स्ट्रेट लाइन नहीं है ना, इस तरह से जा रही है। दिस इज नॉट अ लीनियर ग्राफ। ठीक है, इसका आंसर लिखिए। क्या लिखोगे आप? नो। सेकंड पार्ट में लिखेंगे नो, इट इज नॉट अ लीनियर ग्राफ। क्लियर? ओके, चलिए, ये बच्चों आपकी एक्सरसाइज यहीं खत्म होती है और इसी के साथ आपका मैथमेटिक्स का 8th क्लास के पूरा कोर्स खत्म होता है। मैंने आपको सारा पढ़ाया, सारे सम कराए, क्वेश्चन कराए। अब आप इसके क्वेश्चन खुद लगाइए। बेस्ट ऑफ लक। तो बच्चों, ये थी आपकी एक्सरसाइज 13.2 के सारे क्वेश्चंस। मैंने सारे क्वेश्चंस करा दिए। आपकी बुक कंप्लीट हो गई, आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया मैथमेटिक्स का। साइंस का मैं पहले ही करा चुका हूं। अब आप इसकी प्रैक्टिस करिए। नेट पे बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स हैं, आप उनको सॉल्व करिए। डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, मिक्स प्रॉब्लम्स हैं, उसमें आपको देखना पड़ेगा कि क्या कौन सा फॉर्मूला लगेगा, क्या थ्योरम लगेगी, कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा। तो बच्चों, खूब मेहनत करिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। सी यू, टाटा, goodbye and best of luck.